वहाँ एक सामान्य परिवार रहता था, रामकुमार और कमला, जिनके 3 बच्चे थे। सबसे छोटा बेटा था अमन। रामकुमार खेती करता था, पर खेत जमीन छोटी और पानी की कमी होने के कारण फसल हमेशा अच्छे से नहीं होती थी। कमला घर संभालती और बच्चों को संस्कार देती। अमन बचपन से ही जिज्ञासु और तेजस्वी था। वो गांव के छोटे सरकारी स्कूल में पढ़ता था। स्कूल में सुविधाएं सीमित थीं, कक्षाएं छोटी, किताबें पुरानी, पर उस छोटे से स्कूल में अमन की प्रतिभा चमकती थी। शिक्षक उसे हमेशा प्रोत्साहित करते और कहते, अमन, तुम्हारा भविष्य बड़ा है, मेहनत करते रहो। अमन के पास नई किताबें नहीं थी। वो अपनी पुरानी किताबों को बार बार पढ़ता और अपनी समझ बढ़ाता। वो खेतों में भी काम करता, जिससे घर का खर्चा चलता रहे, पर शाम को वो हमेशा पढ़ाई करता। गांव के बच्चे खेलकूद में लगे रहते, लेकिन अमन अपने सपनों के पीछे दौड़ता। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। अक्सर खाने में दाल, कुट्टू या चावल कम पड़ जाते। अमन ने कभी माँ से शिकायत नहीं की। माँ कमला उसे हमेशा समझाती, बेटा, मेहनत और लगन से हर कठिनाई दूर होती है। तुम पढ़ाई में आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अमन की बड़ी बहन सीमा भी पढ़ाई में तेज थी, पर घर के काम में मदद करने के लिए उसे स्कूल छोड़ना पड़ा। अमन जानता था कि परिवार के लिए पढ़ाई ही सबसे बड़ा मार्ग है। उसने मन ही मन में ठाना था कि वो IAS अधिकारी बनेगा और अपने परिवार की हालत सुधारेंगे। गांव में बिजली तो थी, लेकिन अनियमित। पढ़ाई के लिए अमन कई बार मोमबत्ती की रोशनी में बैठता। वो हमेशा ये सोचता कि कैसे वो अपने परिवार और गांव के लोगों की मदद कर सके। पढ़ाई के साथ साथ अमन सामाजिक कार्यों में भी रुचि लेने लगा। वो गांव के बुजुर्गों की बातें सुनता, उनकी समस्याएं समझता। उसने जाना कि केवल खुद पढ़ाई करना ही काफी नहीं, दूसरों के लिए भी कुछ करना जरूरी है। इस बीच अमन ने स्कूल की पढ़ाई में हमेशा प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसकी मेहनत और लगन देखकर गांव के लोग भी उसकी तारीफ करते। वे कहते, ये बच्चा तो बड़ा आदमी बनेगा। पर यह सब आसान नहीं था। जब फसल खराब होती तो घर में तनाव बढ़ जाता। अमन की पढ़ाई का खर्च पूरा करना मुश्किल हो जाता। कई बार उसने सोचा कि पढ़ाई छोड़कर काम कर ले, लेकिन मन ने मना किया। अमन का सपना बहुत बड़ा था। वो चाहता था कि गांव के सारे बच्चे पढ़ाई कर सकें और उनके परिवार गरीबी की चिंता न करें। वो जानता था कि उसके लिए बड़ा शहर जाना होगा, जहां बेहतर शिक्षा मिले। जब अमन ने अपनी 10वीं की परीक्षा में अच्छे अंक हासिल किए, तो उसके परिवार और गांव में खुशियां छा गईं। स्कूल के शिक्षक और गांव वाले सब गर्व महसूस कर रहे थे, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए नयनपुर में उपयुक्त संसाधन नहीं थे। अमन ने नजदीकी शहर, जो लगभग 50 किलोमीटर दूर था, में पढ़ाई करने का फैसला किया। ये फैसला उसके परिवार के लिए भारी था। शहर में पढ़ाई के लिए फीस, किराया, किताबें और रोजमर्रा का खर्च बहुत था। रामकुमार और कमला के लिए ये समझ पाना मुश्किल था कि कैसे वो इतना खर्च जुटाएंगे। उन्होंने मन ही मन सोच रखा था कि बेटा अपनी पढ़ाई छोड़ दे, लेकिन अमन का जज्बा ऐसा नहीं था। अमन ने अपनी माँ और पिता से वादा किया, मैं आपके सपनों को पूरा करूंगा, मैं मेहनत खुद का खर्च निकालूंगा, आप चिंता मत कीजिए। माँ ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, बेटा, भगवान तुम्हारे साथ हो। शहर पहुंचते ही अमन को नई दुनिया का एहसास हुआ। बड़े बड़े स्कूल, किताबों की दुकानें और नई नई तकनीकें देखकर वो थोड़ा डरा भी। छात्रावास में उसका कमरा छोटा और साधारण था, लेकिन वो खुद को खुशकिस्मत समझता था कि यहाँ आकर पढ़ाई कर रहा है। शुरुआत में वो कई बार अकेलापन महसूस करता था। शहर की तेज रफ्तार जिंदगी और पढ़ाई का तरीका गांव से बिल्कुल अलग था, लेकिन अमन ने जल्दी ही खुद को ढाल लिया। उसने सुबह जल्दी उठना शुरू कर दिया और जल्दी पढ़ाई करने लगा। रोजाना स्कूल जाकर कड़ी मेहनत करता, शाम को थोड़ा आराम करके फिर से किताबों के पीछे लग जाता। पढ़ाई के साथ साथ उसे अपने खर्च निकालने के लिए पार्ट टाइम नौकरी करनी पड़ी। वो शाम को ट्यूशन पढ़ाता, किताबों की दुकान में काम करता और कभी कभी होटल में बर्तन धोता। थकान होती, पर सपने बड़े थे। स्कूल के शिक्षक उसकी मेहनत देखकर प्रभावित हुए। एक शिक्षक ने कहा, अमन, तेरे अंदर वो क्षमता है जो तुझे देश का अच्छा अधिकारी बना सकती है, बस मेहनत करते रहे। अमन ने अपने परिवार को भी कभी निराश नहीं किया। हर महीने घर से कुछ पैसे भेजना शुरू किए ताकि परिवार की मुश्किलें कम हो। वो जानता था कि घर वाले उसके ऊपर कितना भरोसा करते हैं। शहर की लाइब्रेरी में वो घंटों बिताता, प्रतियोगी परीक्षा की किताबें पढ़ता, नोट्स बनाता। उसने कई बार किताबें दोबारा पढ़ी ताकि विषय पूरी तरह से समझ में आए। अमन का लक्ष्य स्पष्ट था, UPSC की तैयारी।
शहर की पढ़ाई में अमन ने सामाजिक जीवन भी अपनाया। वो कुछ छात्रों के साथ मिलकर समूह अध्ययन करता। वे एक दूसरे की मदद करते, कठिन सवालों को समझाते। ऐसे समूह ने उसकी पढ़ाई को और प्रभावी बनाया। घर से दूर रहना मुश्किल था, पर माँ के संदेश और पिता के आशीर्वाद ने उसे हिम्मत दी। उसकी बहन सीमा भी गांव में परिवार संभाल रही थी और अक्सर फोन पर हौसला देती थी। ये दौर अमन के जीवन का सबसे कठिन था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भी। यही समय था जब उसने समझा कि लक्ष्य के लिए बलिदान करना पड़ता है। हर दिन की मेहनत उसे अपने सपनों के करीब ले जा रही थी।